राम राम सभी भाइयों को। स्वागत है एक बार फिर से मेरे न्यू व्लॉग में। तो भाई काफ़ी सारे भाइयों के कमेंट आ रहे हैं, पूछ रहे हैं मेरे से डिलीवरी की जॉब कैसी होती है, कंपनी भाई क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करती है, कैसे डिलीवरी की जॉब करते हैं, पैसा कितना बन जाता है भाई। तो ये सब बातें हैं भाई जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो भी भाई चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है। तो भाई यूरोप में ना बेसिकली 3 कंपनियां हैं अभी। वोल्ट, एक बोल्ट और एक ग्लोवो, ये 3 कंपनियां हैं। और इसमें जैसे कंपनी में आप ज्वाइन कर लोगे, ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले आपको साइकिल जो कि गियर वाली होती है, रेंजर साइकिल मिलेगी। आपको बॉक्स मिलेगा जिसमें आप डिलीवरी करोगे। और आपको जैकेट मिलेगी, ठंड काम ठंड ठंड से बचाएगी आपको। ग्लव्स मिलेंगे, शूज़ कवर मिलेंगे। ये सारी चीज़ें आपको सर्विस प्रोवाइड करेगी कंपनी। ठीक है। तो भाई इसमें रही ओवर टाइम की बात है। ओवर टाइम भाई कई कंपनियों में लग जाता है, कई में नहीं लगता। ये भाई मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। जैसे हमारी वोल्ट कंपनी है, इसमें शेयरिंग में भी काम करने वाले हैं। जैसे परसेंट में काम होता है, वो एक्स्ट्रा काम करके अच्छा पैसा कमा लेते हैं। और भाई एक होता है जैसे सैलरी पर बंदा आया है काम करने के लिए, तो सैलरी पर ही काम करेगा। वो कम करे ज़्यादा करे डजेंट मैटर। ठीक है। उसमें आपको एक फ़िक्स सैलरी मिलेगी जितना भी होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें 16 डिलीवरी का टारगेट देती है कंपनी कि भाई आपको पर डे 16 डिलीवरी करनी है। ये हिसाब किताब है भाई। और रही हार्ड की बात, भाई जॉब कैसी है? जॉब काफ़ी अच्छी भी है, काफ़ी भाई हार्ड भी है। फ़िलहाल जो भाई शुरू शुरू में आते हैं उनको भाई, इंडिया में देखो साइकिल चलाने की सबको आदत नहीं होती, और यह बंदा साइकिल चलाएगा तो जाहिर सी बात है भाई थकेगा भी। कम से कम 50 किलोमीटर साइकिल डेली का भाई रनिंग है, चल जाती है इतनी साइकिल। और आप भाई इलेक्ट्रिक साइकिल पे भी काम कर सकते हैं। वो कंपनी बाद में देगी आपको 1 महीने के बाद। आप जैसे कंपनी में ज्वाइन करोगे ना, सबसे पहले आपका होता भाई प्रोबेशन पीरियड। उसमें भाई कंपनी आपकी परफॉर्मेंस देखेगी, भाई कैसी परफॉर्मेंस है। अच्छा काम कर रहे हो तो कंपनी भाई जल्दी आपको इलेक्ट्रिक साइकिल दे देगी। उसमें भाई बैटरी लगी होती है, उसमें आपको थोड़ा सा पेडल प्रेस करना है, बस वो अपने आप ही भागेगी साइकिल। ठीक है। और एक नॉर्मल साइकिल होती है भाई, वो तो अपना खुद से ही खींचना पड़ता है। आप भाई अच्छा काम करोगे जल्दी साइकिल मिल जाएगी। ठीक है। और अच्छा नहीं करोगे तो भाई लेट साइकिल मिलेगी, ये तो आपको पता है भाई। ये सारी बातें हैं। अच्छा रही भाई ओवर टाइम, ओवर टाइम का तो वही सीन है भाई, किसी में लगता है किसी में नहीं लगता है, ये मैं पहले पहले बता चुका हूँ। ठीक है। अच्छा भाई, और बात रही रही बात भाई अर्निंग की। अर्निंग पर मंथ बंदा इसमें काम करके 50 से 55 हज़ार रुपये, 60 हज़ार रुपये अर्न कर सकता है आराम से इसमें। ठीक है। वो शुरू शुरू की बात है भाई, बंदा आएगा, काम करेगा, काम को सीखेगा। ठीक है। ये सब बातें हैं भाई। 60 हज़ार के करीब करीब फिर पैसा बनने लग जाएगा उसका। ठीक है। ये पैसे की बात होगी भाई। और बताता हूँ आपको, रही भाई खाने पीने की बात है, तो भाई कई भाई बोलते हैं भाई कंपनी खाना पीना देती है, ये देती है, वो देती है। तो भाई ऐसा नहीं है। किसी जॉब में भाई कंपनी खाना पीना दे देती है, किसी में नहीं देती। ठीक है। ये भी भाई ध्यान में रखना अपने अपनी सारी बातें। ठीक है। ये जब भी आओ आप एजेंट से बिल्कुल अच्छे से क्लियर करके आओ, जैसे भी आना है आपको। ठीक है। पूरा क्लियर बातें होनी चाहिए। और बताता हूँ, रही बात डिलीवरी की भाई, आपको सबसे पहले जैसे ऑर्डर आएगा, आप सबसे पहले भाई ऑर्डर को पिक करोगे। पिक करने के बाद सबसे पहले आपको लोकेशन दिखाएगा भाई रेस्टोरेंट की। रेस्टोरेंट नज़दीक भी हो सकता है, थोड़ा दूर भी हो सकता है, वो आपको लेने जाना पड़ेगा ऑर्डर। आप जैसे ही ऑर्डर ले लोगे उसको स्किप करोगे। स्किप करने के बाद फिर से आपको जो लोकेशन आएगी वो कस्टमर की लोकेशन आएगी। कस्टमर की लोकेशन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएगी। जैसे हम भाई फॉलो करके अपना कस्टमर की लोकेशन पे उसको डिलीवर कर देते हैं। एक ये हो गया भाई। और भाई काफ़ी भाई पूछ भी रहे थे मेरे से भाई जब आए तो भाई क्या क्या लेके आए हैं यहाँ पे। वो भाई अपना खाने पीने का जो भी सामान है, जैसे बिस्किट हैं,
वो भी लेके आएँ। मेडिसिन है भाई, वो भी लेके आएँ। जूते हो गए, मोटी जैकेट होगी भाई, अपना टोपा, मंकी कैप है, मफलर है, ये सारी चीज़ें भाई लेके आएँ, ठीक है। इनकी ज़रूरत पड़ेगी, अभी ठंड का मौसम शुरू हो गया है, जो भी भाई नए आने वाले हैं वो सारा अपना सामान पैक करके लाएँ। और जो भाई जराबें होती है ना, वो मोटी मोटी और बड़ी बड़ी लेके आएँ। यहाँ पे वो छोटी जराब नहीं चलेंगी जो शॉर्ट वाली पहनते हैं, उनमें दिक्कत आती है भाई, ठंड लगेगी आपको ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, फिर भाई बात रही कंपनी की। कंपनी आपको भाई रूम प्रोवाइड करेगी, और रूम में भाई जितनी बेसिक बेसिक फैसिलिटी होती है भाई, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, किचन का हो गया, फ्रिज हो गया, ठीक है भाई, बर्तन हो गए सारे, चाकू से लेके मतलब प्लेट तक, वो सारी सर्विस आपको अवेलेबल मिलेगी। बिस्तर हो गया, बेड हो गया, ठीक है, और चादर होगी ओढ़ने के लिए, वो सारी कंपनी ही पे करती है भाई आपको, ठीक है। तो भाई जो भी भाई नए आ रहे हैं तो उसके तो भाई अपना छोटा मोटा ओढ़ने का ना वो सामान लेके आ सकता है, और बाकी मर्जी है भाई आपकी। काफ़ी भाई मेरे से पूछ भी रहे हैं और डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए यहाँ पे आने के लिए। तो सबसे पहले तो भाई आपका पासपोर्ट होना चाहिए, उसमें कम से कम भाई 1 साल की वैलिडिटी आपकी होनी चाहिए भाई, उसकी टाइमिंग पीरियड बचा होना चाहिए भाई। ये नहीं है कि भाई वो ख़त्म होने वाला हो उसका टाइम और फिर बाद में रिन्यू कराना पड़े, ऐसा नहीं चलेगा भाई। पीसीसी चाहिए, लाइसेंस चाहिए आपका, और आधार कार्ड भी चाहिए, आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट होते हैं भाई सारे, वो भी चाहिए। ये सब भाई क्रोशिया में जॉब करने के लिए इन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है भाई, ठीक है भाई। जो भी कंपनी में काम करेगा वो ड्यूटी का टाइम होता है ना भाई, वो 8 घंटे की ड्यूटी होती है। इसमें जैसे भाई 10 बजे स्टार्ट कर ली और भाई 6 बजे तक ड्यूटी करो, जितनी डिलीवरी होती हैं भाई उनको करते जाओ, ठीक है। और यही हिसाब किताब है। जो भी भाई कंपनी की तरफ से आएगा ना भाई, उसमें आपको रूम भी अवेलेबल करेगी कंपनी, आपका भाई टीआरसी कार्ड भी बना के देगी जो कि 1 साल तक वैलिड होता है भाई। और जितने इंश्योरेंस हो गया भाई वो भी करके देगी कंपनी। रही भाई यहाँ के पीपल, आदमियों की बात है भाई, आदमी यहाँ के बहुत लॉयल हैं, बहुत अच्छे हैं, रिस्पेक्ट करते हैं पूरे जितने भी भाई यहाँ पे डिलीवरी में काम करते हैं, ठीक है। और वेदर यहाँ का बहुत अच्छा है, नो पोल्यूशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रही बात भाई टाइमिंग पीरियड की, तो सबसे पहले इसमें भाई जो भी डॉक्यूमेंट लगाता है ना, उसमें कम से कम उसका 3 महीने का प्रोसेस है भाई। 3 महीने, 5-7 दिन, 10 दिन ऊपर लगा के चलो तो 3 महीने का प्रोसेस होता है भाई इसमें, एक बार डॉक्यूमेंट लगने के बाद। पास जिस एजेंट से आप काम कराओगे ना, तो वो भी इतना ही टाइम देता है, और एक्चुअल में टाइम भाई लगता भी इतना ही है। इसमें सबसे पहले भाई आपका जो इंटरव्यू होगा वो व्हाट्सएप पे कॉल के थ्रू होगा। उसके बाद भाई आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ ये बताएगी भाई कंपनी, और सिलेक्शन होने के बाद फिर आपका कम से कम 15 से 20 दिन में या 1 महीने में भाई आता है ऑफ़र लेटर। ऑफ़र लेटर में भाई सारी चीज़ें लिखी होती हैं, कंपनी का नाम, आपका एड्रेस, सब का, ठीक है। कंपनी आपको क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करेगी, उसमें सैलरी कितनी मिलेगी आपको, सैलरी कितनी मिलेगी, कितने घंटे ड्यूटी करनी है, कैसे करनी है, ये सारा हिसाब किताब होता है। फिर ऑफ़र लेटर आने के बाद कम से कम 1 महीने बाद ही आपका आता है वर्क परमिट। वर्क परमिट के बाद प्रोसेस होता है भाई फिर वीएफएस अपॉइंटमेंट का, जिसमें आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी वीएफएस के लिए, जिसका भी भाई लगता हो, जैसे दिल्ली वाले, हरियाणा वाले, बेंगलोर वाले, मुंबई वाले, जिसका जहाँ का हिसाब किताब बनता भाई नज़दीक पड़ती है तो वो वीएफएस की अपॉइंटमेंट लेता भाई। वीएफएस में अपॉइंटमेंट लेने के बाद उसका सबमिशन हो जाता है। सबमिशन होने के बाद भाई कम से कम 20 से 25 दिन का टाइम होता है भाई वीज़ा लगने का। वो 20 से 25 दिन के बाद उसका वीज़ा लग के आ जाता है। उसके बाद भाई प्रोसेस होता है आपकी फ़्लाइट टिकट का। फ़्लाइट टिकट भाई जो भी आपको अच्छी लगे, चीपेस्ट लगे, तो भाई आप उसी के हिसाब से अपने टिकट बुक करवाओ। रही बात भाई काम की, काम यहाँ पर बहुत सारा है। कंस्ट्रक्शन का काम है, फूड डिलीवरी का काम है, रेस्टोरेंट का काम है,
क्लीनिंग का काम है, ये सारे काम है भाई। जो भी भाई अपना जानता हो स्किल के हिसाब से एजेंट को बोल ले भाई, उसी के हिसाब से भाई अपने काम में आए। ठीक है, ये सारी बातें हैं भाई, तो पूरा व्लॉग देखना भाई, आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, जो भी भाई समझ ना आए तो भाई मेरे को बता देना, कमेंट करना, मेरे को मैसेज करना। कुछ से क्लियर ना हो तो भाई मैं आपको दोबारा बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू।